नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों डेविएशन। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए साइज एक्चुअल मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड द कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। बेसिकली ये डिफरेंस है किसी भी दो साइजेस के बीच में, चाहे वो हम डिफरेंस मान लें एक्चुअल साइज और बेसिक साइज में, या मिनिमम साइज और बेसिक साइज में, या मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज के बीच में। और इसकी टाइप्स जो है हमारे पास, पहली टाइप है एक्चुअल डेविएशन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज। एक्चुअल साइज कौन सा है? जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट का साइज है वो होता है एक्चुअल साइज। बेसिक साइज होता है जो हमें ड्राइंग के बीच में रिक्वायरमेंट वाला साइज दिया जाता है, रिक्वायर्ड साइज दिया जाता है। इन दोनों के डिफरेंस को हम कह देते हैं एक्चुअल डेविएशन। सेकंड है हमारे पास अपर डेविएशन। ये क्या चीज़ है? द डिफरेंस बिटवीन दी मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई? बेसिक साइज के ऊपर जो हमें टॉलरेंस दी गई है पॉजिटिव साइड, उसको ऐड करने के बाद हमारे पास आती है मैक्सिमम लिमिट। उसमें से जब हम बेसिक साइज को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है अपर डेविएशन। या सीधे तौर पे हम कहें तो टॉलरेंस के अंदर जो हमें पॉजिटिव साइड जो टर्म दी गई है वो अपर डेविएशन है। लोअर डेविएशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन दी मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। अब मिनिमम लिमिट हमारे पास कौन सी आती है? जो नेगेटिव साइड टॉलरेंस हमें दी जाती है, उसको जब बेसिक साइज में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? मिनिमम लिमिट। इसमें से बेसिक साइज को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी लोअर डेविएशन। या हम सीधे तौर पे देखें तो जो टॉलरेंस में हमें नेगेटिव साइड टॉलरेंस दी गई है उसको हम कह देते हैं लोअर डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन क्या है? द मिनिमम डिफरेंस इन एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज। कम से कम जो डिफरेंस आएगा रिक्वायर्ड साइज और एक्चुअल साइज में, उसे हम कह देंगे फंडामेंटल डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिट्स। फिट्स क्या होती हैं? द टर्म विच इज used to signify the range of tightness and looseness between two meeting parts is called fits। मान लीजिए किसी भी दो पार्ट्स की हमारे पास असेंबली है या फिटिंग है, वो किस तरह से आपस में फिट की गई है, मतलब टाइटली इंसर्ट की गई है या लूजनेस है उसके अंदर, इस चीज को हम कहते हैं फिट। टाइप्स इसकी होती है, तीन तरह की टाइप्स हैं। पहली टाइप है क्लियरेंस फिट। In this type of fit, sufficient clearance between two meeting parts is provided। अब क्लियरेंस फिट क्या है? कि दो मीटिंग पार्ट्स के बीच में डायमेंशनल डिफरेंस है। मतलब एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि होल का साइज 50 mm है, शाफ्ट का साइज 49 mm है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 mm के लिए क्लियरेंस होगी, तो इसे हम कह देते हैं क्लियरेंस फिट। सेकंड है हमारे पास इंटरफेरेंस फिट। द टाइप ऑफ फिट विच प्रोवाइड नेगेटिव अलाउंस बिटवीन द लार्जेस्ट होल एंड द स्मॉलेस्ट शाफ्ट। अब इसका क्या मतलब है? इंटरफेरेंस, जैसे कि नाम से लग रहा है कि इंटरफेरेंस मतलब कुछ ना कुछ इंटरफेयर हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो होल साइज है वो शाफ्ट के साइज से छोटा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है लार्जेस्ट होल साइज, हमारे पास अपर लिमिट जो है होल की वो लेंगे और लोअर लिमिट लेंगे शाफ्ट की, तब भी हमारे पास क्या होगा? इंटरफेरेंस होगी, मतलब साइज में नेगेटिव अलाउंस होगी। उसको किसी फोर्स के साथ फिट करना पड़ेगा, हैमरिंग के साथ, प्रेस के साथ, या किसी भी और तरीके से, तो इसे हम कह देते हैं इंटरफेरेंस फिट। ट्रांजिशन फिट क्या होती है? इट में बी क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट। अब यहाँ पे हमारे पास डायग्राम्स हैं, स्केचेस हैं, इसके आधार पे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो स्केच है हमारे पास ये वाला, ये है क्लियरेंस फिट के लिए। तो इसमें ये होल है, ये शाफ्ट है। यहाँ पे होल देखिए, हमारे पास टॉलरेंस प्लस और माइनस करने के बाद जो इसका मैक्सिमम साइज है वो है 30.02, मिनिमम साइज है 30। शाफ्ट का जो मिनिमम साइज है वो हमारे पास है 29.96, मैक्सिमम साइज है
29.98। तो इसका जो है मैक्सिमम साइज वो होल के मिनिमम साइज से भी कम है। शाफ्ट का मैक्सिमम साइज होल के मिनिमम साइज से भी कम है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ 0.01 mm की क्लियरेंस हमें इस होल और शाफ्ट की फिटिंग में दी गई है, इसलिए हम इसे कहेंगे क्लियरेंस फिट। सेकंड है हमारे पास इंटरफेरेंस फिट। यहाँ पे होल का साइज हमारे पास है, मैक्सिमम साइज जो है वो 30.02 है, मिनिमम साइज 30.00 mm है। होल का साइज दिया गया है हमें मिनिमम 30.03 और मैक्सिमम 30.04। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि शाफ्ट का जो मिनिमम साइज है और होल का जो मैक्सिमम साइज है, उन दोनों में जो गैप है वो है -0.01। इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पे अलाउंस है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स हमारी ये जो फिट होगी वो इंटरफेरेंस फिट होगी। नेक्स्ट स्केच में देखते हैं, ये है हमारे पास ट्रांजिशन फिट। अब यहाँ पे आप देखिए साइज दिया गया है, मिनिमम होल का साइज 30 है, मैक्सिमम 30.05 है। होल का मिनिमम साइज 30.02 है और मैक्सिमम साइज 30.07 है। अब अगर हम यहाँ पे होल का मैक्सिमम साइज ले लें और शाफ्ट का मिनिमम साइज ले लें तो ये क्या होगा, क्लियरेंस फिट बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे शाफ्ट का मैक्सिमम साइज लें, सॉरी होल का मैक्सिमम साइज लें और शाफ्ट का भी मैक्सिमम साइज लें तो ये क्या हो जाएगी, इंटरफेरेंस फिट, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउंस हो जाएगी फिर वो नेगेटिव अलाउंस हो जाएगी 0.02 mm की। नेक्स्ट है हमारे पास होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम क्या है, द सिस्टम इन विच द साइज ऑफ होल इज फिक्स्ड and the size of shaft is increased or decreased to obtain different types of fits। अब जैसे हमने फिट्स पढ़ी हैं, 3 तरह के फिट्स हैं। अब इसमें हमारे पास क्या थी, दोनों तरफ हमने अलाउंस या टॉलरेंस लेके एग्जांपल्स बनाई थी। अब होल बेसिस सिस्टम जहाँ पे एप्लीकेबल होगा वहाँ पे क्या होगा, जो होल का साइज है उसे फिक्स कर दिया जाएगा, उसमें कोई वेरिएशन हम नहीं लेंगे। जो हमारी शाफ्ट है उसको हम साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स को ऑब्टेन करेंगे। और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द साइज ऑफ शाफ्ट इज फिक्स्ड एंड द साइज ऑफ होल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या करेंगे, शाफ्ट के साइज को फिक्स कर दिया जाएगा, शाफ्ट के साइज को फिक्स कर दिया जाएगा और होल के साइजेस को इंक्रीज और डिक्रीज करके डिफरेंट टाइप ऑफ फिट्स को हम अप्लाई करके देखते हैं।